मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्सरसाइज 5.1 है आपके। हमें करना है फैक्टराइज करना है। यहाँ पर 4 नंबर अलग अलग, जब भी 4 नंबर का फैक्टराइज करना है ना, हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन से पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सही ऑर्डर में है या नहीं। जैसे यहाँ पर x 2 टाइम ज़्यादा है, इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी x 2 टाइम ज़्यादा है, तो ये मतलब ये सही ऑर्डर में जमा हुआ है। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है। पहले हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से भी एक x कम कर देंगे, इसमें से भी एक x कम कर देंगे। यहाँ x कम हो जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, और ये x से x कैंसिल होगा 1 टाइम में। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आने वाला है? इन दोनों में 3 कॉमन आने वाला है। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। 3 क्या आने वाला है? कॉमन। और साइन भी, दोनों में 3 कॉमन है। साइन जो होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। अब 3 से 3 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर, और 3 से 3 कटेगा आपके 1 टाइम। जब भी ऐसा करो ना, हमेशा ध्यान रखना है जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर होना चाहिए। ये और ये आपके सेम मिलना चाहिए। जैसे साइन नहीं मिल रहा है तो चेक कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब हमें कॉमन लेने पर जो नंबर यहाँ आता है सेम नंबर यहाँ आना चाहिए। अब ये नंबर आ गया आपके कॉमन, और ये बच गया, और ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी a और a प्लस बी है, इसमें भी a और a प्लस बी है। हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। a भी कॉमन लेंगे और a प्लस बी भी कॉमन लेंगे। जैसे हमें ऊपर कॉमन जैसे अब यहाँ a कट जाएगा, a प्लस बी यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर 3 टाइम है, तो 2 बार बच जाएगा। इधर a से a कट जाएगा, पीछे बचेगा आपके 3ab, और यहाँ पर आपके देखो a प्लस बी से a प्लस बी गया। अब यहाँ पर तो यही होने वाला है, a और a प्लस बी। अब यहाँ पर लगने वाली है आइडेंटिटी, कौन सी वाली? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह पीछे दे रखा है माइनस में 3ab। आगे वाला तो सेम ही रहेगा, a प्लस बी रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब क्या जाएगा ना, ये दे रखा है आपके माइनस का, ये है प्लस का, तो 3 में से 2 गया तो बच गया आपके 1ab। ज़्यादा कौन सा है? माइनस वाला। और ये बच गया आपके बी स्क्वायर। ये आएगा इसका। क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ पर देखो x का x, और यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी। x की पावर 3 y की पावर 3 का मतलब होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब होता है, ये आइडेंटिटी है। प्लस है आपके 3xy एंड x माइनस वाई। अब देखेंगे x माइनस वाई इसमें भी है, देखो ये पूरे में, और x माइनस वाई इसमें भी है, तो ये हम लेंगे कॉमन। x और x माइनस वाई आएगा आपके कॉमन, क्योंकि ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो टोटल 2 नंबर ही है, एक तो ये पूरा नंबर और एक ये नंबर है। x माइनस वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये और ये कट गया, अब ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब x और x माइनस वाई काट दो, पीछे बचेगा आपके 3y। ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स की पावर 3, x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आता है, फिर आपके a आता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आगे a ज़्यादा है और पीछे x ज़्यादा है। इसमें x आगे है और a पीछे था, हमें इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। या तो इनको आगे पीछे कर दो या इनको आगे पीछे कर दो। जैसे मान लो मैंने इसको आगे ले लिया और इसको मैंने पीछे ले लिया,
अब आगे आपके देख रहे यहाँ पर x ज़्यादा है और a पीछे ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपके सेम ही है। रीअरेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं रीअरेंज करना। अब क्या करेंगे हम, a और एक्स स्क्वायर दोनों में है, ए एक्स स्क्वायर क्या कॉमन आएगा, मतलब इन दोनों में। अब यहाँ पर देखेंगे a कट गया, x एक ज़्यादा है, इधर x कट गया लेकिन इसमें a एक्स्ट्रा है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लेंगे। जब 1 लेते हैं ना, ये दोनों लिख दो आप, x भी लिख दो और a भी लिख दो। x प्लस ए इधर भी है इधर भी है, x प्लस ए क्या आएगा आपके कॉमन, पीछे बच गया ये दोनों, a एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें पहले ना ये सही ऑर्डर में जमा हुआ है या नहीं। देखो यहाँ पर x ज़्यादा है, y पीछे, उसमें आपके x कॉमन आ गया, y आपके यहाँ दे रखा है, मतलब y पीछे देना था, यहाँ y आगे दे रखा है, तो इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर करना है रीअरेंज। तो आगे वाला आपको लिखना है ऐसे, तो यहाँ पर x आगे, ये पीछे भेज दो। अब देखेंगे एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर गड़बड़ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से रीअरेंज करना पड़ेगा। ऐसा रीअरेंज करना है ताकि मैच हो जाए। जैसे अगर मैं क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वायर के पास माइनस एक्स लेता हूँ, अब यहाँ पर आपके एक्स ज़्यादा है, अब ये नंबर है ना, ये हमें लेना पड़ेगा। इसमें अगर देखेंगे तो एक्स आगे है, तो इसमें भी हम एक्स आगे वाला लेना है आपको, ये वाला, फिर ये वाई वाला यहाँ लिखते हैं। आपको ऐसा रीअरेंज करना है कि इधर कॉमन और इधर कॉमन सेम मिल जाए। अगर आपने गलत रीअरेंज किया तो फिर कॉमन सेम नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, दोनों में एक्स कॉमन ले लिया और इधर एक एक्स एक्स्ट्रा है, इधर ये कट जाएगा 1 टाइम। अब ये वाला देखेंगे, इन दोनों में आपके वाई कॉमन है, एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस, वाई से वाई कट गया 1 टाइम। मतलब हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है, ऐसा अरेंजमेंट करना है कि कॉमन लेने पर जो ब्रैकेट है ना वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। इसका आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रीअरेंज आपको ढंग से करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 आ गया भाई आपके कॉमन, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, पीछे बचा आपका ये नंबर x एंड माइनस वाई, और ये आएगा इसका आंसर। रीअरेंज आपको ढंग से सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, पहले देखना ये सही ऑर्डर में है, जैसे ये इसका डबल है, यहाँ ये इसका डबल है, सही है। एक्स में देखेंगे यहाँ पर x ज़्यादा है एक, इधर y ज़्यादा है, इधर देखेंगे x ज़्यादा है इधर, उसमें y ज़्यादा, मतलब एकदम सही ऑर्डर में जमाया हुआ है, हमें इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉमन लेते हैं हम, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स की पावर 3 है तो एक एक्स ज़्यादा है, इधर एक्स स्क्वायर कट गया तो 2 एंड वाई बच गया। इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, इन दोनों में y की पावर 2 है, 3 से 3 कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, एक्स बच गया। 3 से ये जाएगा आपके 2 टाइम, इधर y 2 टाइम इधर 3 टाइम है तो y 1 टाइम बच गया। अब x माइनस 2y जो है ना आपके दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, पीछे बचा ये और ये नंबर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3y, ये आएगा इसका। क्वेश्चन 7 दे रखा है, ये इसका 6 टाइम है और ये इसका 6 टाइम है, इधर a ज़्यादा है इधर b ज़्यादा है, इधर a ज़्यादा है इधर b ज़्यादा है, मतलब एकदम सही अरेंजमेंट किया हुआ है। हमें बस कॉमन लेना है, पहले हमें इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो b कॉमन है, 6 और a बच गया, इधर भी कैंसिल, एक b बच गया आपके। इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, इन दोनों में c कॉमन है, 2 की टेबल में ये जाएगा आपके 6 टाइम, c कैंसिल तो आएगा आपके a, 2 से 2 कैंसिल, c भी कैंसिल, पीछे बचेगा b। कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए,
और ये आपके आ गया सेम, तो ले लो बाहर। अब रिमाइंड जो बच गया ना पीछे, वो हमें यहाँ लिखना है, बी एंड प्लस का 2c। ये आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर, तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर है आपके माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस 4 × 4/x। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है, हमें एक आइडेंटिटी में इसको सॉल्व करना है। जो आइडेंटिटी है वो इस प्रकार है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में हमें सॉल्व करना है। और देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, जबकि अगर मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो 4 ये हो गया, ये आके 5 ही है। हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट कर देना, 2 अलग अलग टुकड़े करने हैं इसके, 4 अलग और 2 अलग। 4 और 2 ही क्यों लिए, क्योंकि 4 से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर रूट ऐसे काम आ सकता है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो ये a है, तो हम a मान लेंगे, ये b² तो हम इसको b मान लेंगे। अब इसमें से किसी को भी हम ये नंबर और ये नंबर c नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक तो माइनस है, माइनस कभी स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आता, यहाँ कभी माइनस आता ही नहीं, का थोड़ा ध्यान रखना है। c में कभी माइनस नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो टुकड़े करने पड़ेंगे, इनको ऐड करने पर 6 बने, उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाए। अब यही करना है या कोई और करना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैच भी करके देख लेते हैं। सिंपल सा है, देखो ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, x का हो गया x होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर है 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये नंबर लेता हूँ, ये नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4 का मतलब होता है 2 का होल स्क्वायर। और बाकी तो आपके है ये माइनस, अब ये पीछे क्या क्या नंबर लूँ मुझे पता नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें लिखना है 2ab लिखना है, 2ab, ये a है और ये b है, ये एक आपका a है, एक आपका b है, प्लस 2 इंटू bc, अब ये b और ये c है, एक b है और एक c है, प्लस 2ca, ये और ये 2ca। अब आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे, x से x कट जाता है, 2 बचता है, तो ये 2 मतलब यहाँ आने वाला। फिर अगर देखेंगे 2 2 जा 4x यहाँ आता है, जबकि ये 4x ये रहा, ये माइनस का है। फिर ये आता है, ये कितना है, 2 2 जा 4/x है, ये वाला। फिर है 2 2 जा 4x। अब आप देखेंगे यहाँ तो माइनस आ रहा है, ये वाले माइनस के नंबर है। इसका मतलब ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, माइनस का है। देखो यहाँ पर c यहाँ पर भी है और c यहाँ पर भी है और माइनस का, इसका मतलब c माइनस का है, c वाला जो है ना वो आपके माइनस में है, ये क्या है आपके माइनस का। अब आप चेक करोगे, माइनस का 4x और माइनस का 4x, और यहाँ पर भी देखो x x कट जाएगा और 2 बचेगा, बिल्कुल मैच हो रहा है। इसका मतलब है, ऐसा हमने लिख दिया ना, इसका मतलब होता है ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, प्लस का साइन यहाँ पर है, मतलब ये पूरा नंबर 1 है, ये एक नंबर है, दूसरा है और ये तीसरा है, क्योंकि प्लस माइनस ही नंबर को अलग अलग करते हैं। यहाँ पर तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है और साइन भी है, तो वो आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हैं हम, इसको हमें कुछ नहीं करना, सेम लिखना है x, x-2 एंड x-4।
तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 हम लेने वाले हैं यहाँ पर कॉमन, 4 से 4 कैंसिल, x 4 से 8 जाएगा आपके 2 टाइम, ये आने वाला। अब आप देखेंगे ये पूरा 1 है और ये पूरा 1 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x और x माइनस 2, नहीं केवल x माइनस 2 आ रहा है, x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 क्या आ रहा है आपके कॉमन आ रहा है, ये इधर भी है और इधर भी है, इधर क्या बचा हुआ है, एक तो x बचा हुआ है, एक ये आपके x माइनस 4 है और ये आपका प्लस का 4, तो ये तो है आपका x माइनस 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, एक्स स्क्वायर, यहाँ 4x प्लस, देखो इसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है और इसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका स्क्वायर रूट होता है 2, इसका होता है x, और 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये मिलना चाहिए, अगर ऐसा मिलता है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसा बनाना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर आपने ऐसा बनाया तो उसका मतलब होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर ऐसा बनाया तो। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले को ऐसा बनाना है, यहाँ पर तो आपके दिया हुआ है x माइनस 2, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस x का हो जाएगा x का होल स्क्वायर, 4 का हो जाएगा यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, मतलब हमें a मिल चुका है, हमें b मिल चुका है, बीच में हमें करना है 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी, और आप चेक करोगे ये और ये मैच हो रहा है, इसका मतलब हो गया आपके, यहाँ पर तो हमें लिखना है ये वाला x माइनस 2, और इस पूरे का मतलब होता है जब भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये b, ये रहा ए बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर ये 2 टाइम है, यहाँ पर ये 1 टाइम है, और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का पावर 3, ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पूरा एक नंबर है और ये अलग है, ये अलग है, हम इन दोनों को मिलाकर एक बना देते हैं, यहाँ कॉमन भी आ रहा है, पहले हमें लिखना है सेम यही जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखो माइनस जो यहाँ है वो आ जाएगा, दोनों में 10 का डिवाइड जा रहा है और दोनों में x कॉमन है, 10 से 10 कैंसिल, x भी कैंसिल, एक x आएगा, x भी कट गया और 10 के टेबल में 20 जाएगा आपकी 2 टाइम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा बहुत ये x माइनस 2, लेकिन यहाँ साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये नंबर इधर भी है और इधर भी है, कॉमन आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर लेना है x प्लस 2 आ जाएगा आपके कॉमन, ये इससे कट जाएगा तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का 25, इससे ये कट गया तो क्या बच गया, माइनस का 10x। इसको भी सेम हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही करेंगे, स्क्वायर के बाद में x आता है फिर नंबर आता है, इसको पहले हमें ऑर्डर सही करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो ये तो आपका x प्लस 2 है, इसमें हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या करेंगे, यहाँ पर होने वाला है आपके एक्स स्क्वायर, ये है आपके माइनस का 10x और ये आएगा इधर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। हम यही करने वाले हैं यहाँ पर, ये तो आपका x प्लस 2 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर है ना, x का मतलब होता है x का होल स्क्वायर और 25 का मतलब होता है 5 का होल स्क्वायर। अब ये तो आपका b है ना, ये आपका a है, मतलब ये मिल गया और ये मिल गया, बीच में लिखना है माइनस 2ab, 2 इंटू
ए इंटू बी। आप चेक करोगे ये नंबर इससे मैच हो रहा है, होना भी चाहिए। नहीं हो रहा है तो ये तरीका भी गलत हो जाएगा, या आपने गलती की है या क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अब हमारे पास ऐसा है, ऐसा हो तो उसका उत्तर ये होता है। हम यही लिखने वाले हैं, एक तो ये नंबर और एक ये वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ये आएगा ए और बी। ए माइनस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि 3 का रूट होता है √3, इसका रूट होता है √2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच में लिखा हुआ है, बीच में 2 भी है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसा चेंज करना है, मतलब ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा चेंज करेंगे। उसका मतलब होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पहले ऐसा बनाएंगे, जैसे 2 का रूट निकालेंगे तो √2 ही होता है और ए का ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर होगा आपके 3 का करेंगे तो √3 होगा, बी का बी कहलाएगा, और यहाँ पर कर देंगे होल स्क्वायर। मतलब ए आ चुका है, बी आ चुका है, अब बीच में लाना है 2ab। मैं यहाँ लेता हूँ 2 इंटू ए और वो बी। एक तो आपका ए है और ये आपका बी है, और प्लस का प्लस है, और आप देखोगे ये इसे मैच भी हो रहा है, 2 3 या 6ab, ऐसा मैच भी हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब होगा कि जब भी हमारे पास ऐसा हो का आंसर ये होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, तो ये है आपका ए और फिर ये है आपका बी, तो ऊपर आने वाला है आपके होल स्क्वायर, ये आने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये ए का होल स्क्वायर है, ये बी का होल स्क्वायर, और इन दोनों को यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। अब आप चाहो इसको बीच में भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसा ही है, ये सेम नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये सेम नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसका उत्तर ये होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, बी आपका ये है का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस है, प्लस बी माइनस सी प्लस ए आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब जो कटता है वो काट दो। जैसे यहाँ पर देखो, ये प्लस का है, एक माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। 1a और 1a, ए हो गया आपके 2a का होल स्क्वायर, और 2 का होता है आपके 4, 2 2 या 4, ए का ए, और यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ आना चाहिए 2ab, लेकिन यहाँ पर पूरा ब्रैकेट दे रखा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, तीनों जगह क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, ये वाला, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बीच में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आ जाएगा आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच गए ये दोनों। इसमें देखेंगे यहाँ पर ए आगे है और बी पीछे है, तो यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, ए को लिखेंगे आगे
और बी लिखेंगे पीछे, ये वाला और ये वाला। बाकी इसका तो मतलब हमने लिख दिया यहाँ पर। इन दोनों में ए को आगे लिखेंगे, बी को लिखेंगे पीछे। ये तो होगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में आपके कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 2c इधर भी है, 2c इधर भी है, तो ये आ गया आपके कॉमन। इधर बच गया आपका ए, इधर बच गया आपका बी। अब देखेंगे आप, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको कि ए प्लस बी इधर भी है और ए प्लस बी इधर भी है, तो ये तो आ गया भी आपके कॉमन। अब ए प्लस बी कट गया, यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो एक बार तो बच गया। ये और ये कट गया, क्या बच गया आपके 2c। तो ये आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14। आप देखेंगे यहाँ पर आपके ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच में लिखा हुआ है। 9 का रूट 3 होता है, इसका 2 होता है, 2 3 जा 6 का डबल होता है 12। ये सब मैच भी हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो ये ऐसा इस टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। उसका मतलब होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इस क्वेश्चन को ऐसा बनाना है ना, 4 का होता है 2, x का x, y का y, और यहाँ पर हम करने वाले हैं होल स्क्वायर। इधर यहाँ पर ये है 9 का होता है 3x प्लस y, और ऊपर हम करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों का है, मतलब मैं ऐसा कर देता हूँ, स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमें लिखना है 2ab, 2 इंटू ये आपका a है और ये आपका b है। a का मतलब हो गया आपके 2x माइनस वाई, और b का मतलब हो गया आपके 3x प्लस वाई। आप देखेंगे यहाँ पर ये मैच हो रहा है इससे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, ये और ये सब मैच हो रहा है। इसका मतलब हो गया आपके, ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी मतलब a, और ये आपका b है, a और b का होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, और ब्रैकेट को ओपन कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, इधर करेंगे तो होता है 3x प्लस माइनस माइनस 3y, ऊपर कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इन दोनों के अंदर देखो ये माइनस का ज़्यादा नंबर है, माइनस का x, और इन दोनों में अगर हम ध्यान देंगे तो माइनस कितना होता है आपके 5y, और क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं माइनस का x माइनस का 5y, और क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। तो आप प्लस में भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसमें आप माइनस बार कॉमन ले लो, x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप मतलब दोनों माइनस है ना, तो आप इसका उत्तर प्लस में भी लिख सकते हो, x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 आपके देर का है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, और यहाँ पर लिखा हुआ 2bc और माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देंगे तो जो आइडेंटिटी है, जो आपने देखा होगा, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका खास तौर पर ध्यान रखना है कि 2 के पास कौन है, ए बी है, 2 के पास यहाँ पर कौन है, बी सी है, मतलब हमें बी सी को कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब बी सी वाले को ध्यान रखना पड़ेगा। बी सी मतलब बी और सी का ध्यान रखना है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर में है वो प्लस के होने चाहिए। यहाँ तो आपके माइनस के दे रखे थे, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। अब ये आएगा आपका a का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका मतलब होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर,
मतलब ये 2 के पास जो नंबर है ना उनको लेना है, इन दोनों को। मतलब b माइनस सी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमें क्या करना है, इन दोनों को लेना है, दोनों नंबरों को आपको ऐसे लिखना है। और एक बार तो बीच में आएगा आपके प्लस, और एक बार बीच में क्या आएगा, माइनस। तो आइडेंटिटी है ऐसे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके, ये माइनस है ना, साइन चेंज होगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 16 आपके दे रखा है, ये वाला सॉल्व करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस का सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें लगानी है आइडेंटिटी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू, एक बार दोनों को लिखना है प्लस में और एक बार लिखना है दोनों को माइनस में। हमें क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये तो है भाई आपका ए और ये है आपका बी, और ये है आपका ए और ये है आपका बी। बीच में एक बार आएगा प्लस और एक बार आएगा माइनस, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर होगा ए प्लस बी माइनस सी, और ये होगा इसका 17 नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे एक आइडेंटिटी जो मैंने अभी बताई थी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखो, या 2ab को बीच में भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हमें पहले इस क्वेश्चन को ऐसा करना पड़ेगा। आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ए का होता है ए का होल स्क्वायर, 4 का मतलब होता है 2b का b, और यहाँ हो गया होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ और माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ लगा दिया मैंने माइनस। यहाँ आएगा 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, पीछे दे रखा है -4c। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए हैं तो देखो, ये वाला जो है ना ऐसा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये वाला देखो 2 टू जा 4ab भी हो रहा है, मतलब हमने इसको ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ, हमें इसको लिखना है ऐसे, 4 का मतलब होता है 2, सी का मतलब सी, और यहाँ पर भी आ गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको लगानी है आइडेंटिटी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों नंबर प्लस में और एक बार दोनों नंबर आपके माइनस में। अब हमें इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज में लेना, लेते हैं, यहाँ पर देखो कैसे आपको लिखना है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो है ना ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। एक बार दोनों के बीच में आएगा प्लस और एक बार बीच में आएगा माइनस। अब हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं, ये आएगा ए माइनस 2b प्लस 2c, और ये होगा ए माइनस 2b माइनस 2c, ये आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, क्या करेंगे यहाँ पर एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, इधर एक्स वाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा y की पावर 8, एक्स तो कट गया,
y भी एक बार कट गया, लेकिन यहाँ y 9 टाइम है ना, तो 8 टाइम बच गया। यही सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई कॉमन लेंगे, y तो कट गया, x आपके बच गया 8 टाइम। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो एक्स वाई, एक्स आगे है y पीछे, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा। अगर हमने इसका साइन चेंज कर दिया तो इनका साइन भी चेंज हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, ये प्लस में हो जाएगा और ये आपके माइनस में हो जाएगा। अब हमें वो आइडेंटिटी लगानी है, ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही आपके माइनस में। तो पहले हमें पावर 2 लाना पड़ेगा, इसके बाद हमें यही आइडेंटिटी आपको बार बार लगानी है। हमें क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है, ये तो आपका एक्स वाई है ही। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पावर 4 को अंदर रखेंगे और पावर 2 को इसके ऊपर। ऐसे ही सेम चीज है, पावर 4 फिर है पावर 2। अब यहाँ पर है आपके माइनस में एक्स वाई, पावर 4 पावर 2, ऐसा जब भी दोनों पर स्क्वायर हो बीच में माइनस हो। हमें क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इन दोनों को लेंगे हम, और हमें लिखना है एक बार प्लस में और एक बार। ये प्लस वाले का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस वाले को हम वापस से चेंज करेंगे। हमें यहाँ लिखना है माइनस का एक्स वाई, प्लस वाले को कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पावर 2 ऊपर, इसके ऊपर पावर 2, वाई में भी यहाँ पावर 2, इसके ऊपर पावर 2। यहाँ पर हम करने वाले हैं माइनस का एक्स वाई, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। और यहाँ पर देखो दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ये पूरा आपका ए है, ये पूरा आपका बी है। हमें लिखना है दोनों को, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लिखना है, एक बार बीच में लिखना है प्लस और एक बार बीच में लिखना है आपको माइनस लिखना। अब लास्ट बार हम लिखेंगे माइनस का एक्स वाई, ये हो गया एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। अब ये भी प्लस वाला है तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम आपको लिखना है। अब यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका मतलब इसको लिखना है, एक बार लिखना है प्लस में और एक बार लिखना है आपको माइनस में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये नंबर आपके पास दे रखा है। अब देखो अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो एक आइडेंटिटी आपने देखी होगी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को अगर थोड़ा सा अगर ध्यान में दें, यहाँ पर हमारे पास देखो ए, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में 2 नहीं है, मतलब यहाँ पर ये एक बार ही है, ये कुछ नहीं है, क्या मानते हैं एक बार, ऐसा मानते हैं, ये एक बार ऐसा लिख, लेकिन ये होना चाहिए था 2 बार, यहाँ पर एक बार ही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड भी करेंगे लेस भी करेंगे, मतलब हम ऐसा करने वाले हैं एक्स की पावर 4 प्लस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को 2 कर देंगे, 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब यहाँ एक का 2 कर दिया, मतलब मैंने एक और जोड़ दिया, जितना मैंने ऐड किया ना उतना वापस क्या कर दो आप, माइनस कर दो। ऐसे। मतलब एक बार मैंने माइनस किया और एक बार मैंने ऐड कर दिया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, ऐसे, और 2 पावर अंदर प्लस, इधर भी प्लस, 2 पावर अंदर और 2 पावर बाहर, बीच में ऐसे लिखूंगा 2x का स्क्वायर और फिर यहाँ पर आपके y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपके जो नंबर दे रखा है ना, तो हमें ब्रैकेट में ले लेना है और ऐसा लिखना है।
अब दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है आपके माइनस, दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, तो यहाँ पर आपके जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये आइडेंटिटी आपकी लगने वाली, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, वापस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में माइनस, और ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 20। आपने आइडेंटिटी नोटिस किया होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ए बी 2 के पास होगा वही काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये 2 तो नहीं है लेकिन 4 है, यहाँ पर x है और z है, एक्स जेड को ही काम में लेना था हमें। यहाँ पर पहले करना पड़ेगा रीअरेंज, इसको यहाँ लाओ बीच में। अब यहाँ पर एक्स जेड है तो हमें एक्स जेड पर ध्यान देना है, आगे एक्स होगा पीछे आपके जेड होगा, और फिर ये नंबर बच गया आपके, इसको लिखेंगे लास्ट के अंदर ऐसे। अब हमें इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, एक्स का एक्स हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर, 4 का होता है 2, जेड का होता है जेड, और ये होता है होल स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू, बीच में आता है ए बी, ए का मतलब होता है एक्स, बी का मतलब होता है आपके 2z, यहाँ पर है आपके माइनस वाई। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर का मतलब होता है ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका ए है ये आपका बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपके वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों पर स्क्वायर है बीच में माइनस है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों ही प्लस में और एक बार दोनों ही माइनस में। सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, इनको लिखना है ऐसे 2 बार लिखना है, एक्स माइनस 2z, एक्स माइनस 2z, यहाँ लिखा हुआ वाई, यहाँ भी लिखा हुआ वाई। अब एक बार बीच में आएगा प्लस, एक बार आएगा माइनस, एक बार आएगा बीच में प्लस और एक बार आएगा माइनस, और ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर नंबर है, इसको हमें करना है फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर √2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें आपको 2 का डिवाइड करना है, मतलब हमें क्या करना है, पहला काम तो ये है कि ये 10 है तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें एक तो ये 2 होना चाहिए और एक हो गया आपके 5। 2 का हमें क्या करना है, 2 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, एक √2 और दूसरा भी आपके √2। अब हमें 5 के टुकड़े करने हैं, 2 के टुकड़े तो हमने कर दिए, अब 5 का मतलब हमें ढूंढना है ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है, और प्लस करो क्योंकि यहाँ प्लस है ना, प्लस करो तो 6 आता है, इसका मतलब होता है 5 1 जा 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 5 होता है, दोनों को ऐड करो तो 6 होता है। हमें क्या करना है, 5 लिखना है यहाँ पर और 1 लिखना है यहाँ पर। एक तो हो गया आपका 5 √2 और एक हो गया आपका 1 टाइम √2। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो आता है 6 √2, और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है आपके 10। हमें टुकड़े ढंग से करना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, इसको हमें इस पार्ट में डिवाइड करना है, 5 √2 यहाँ पर x है, फिर हमें लिखना है 1 टाइम √2, 1 टाइम √2x। अब यहाँ पर है आपका प्लस का साइन, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही लिखने हैं माइनस के, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, और ये आपका x। ऐसे आपको टुकड़े करने, जैसे काट देना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके x,
एक्स कट गया, एक्स बच गया, एक्स कैंसिल, तो ये आएगा आपके 5√2। इन दोनों के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान दें, 10 का मतलब होता है ये वाला, 10 का मतलब होता है ये नंबर। अब यहाँ पर √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 आएगा भी आपके कॉमन, क्योंकि √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, रूट मतलब √2 इस पूरे में भी है और √2 इसमें भी है, कॉमन आ गया, इधर आपके एक्स बच गया। अब यहाँ √2 है, यहाँ 2 टाइम है, तो एक बार कट जाएगा, तो ये आपके बच जाएगा 5√2। अब x प्लस 5√2 आ गया आपके कॉमन, और ये बच गया आपके ये वाला और ये वाला, x प्लस √2, ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 आपके दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास है 30 और यहाँ पर हमारे पास है √2। हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं 2। ये जो 2 है ना, तो एक तो हो गया 2 आपका और एक हो गया 15 आपका, क्योंकि यहाँ 2 है ना, इसमें रूट के अंदर का ध्यान रखना है। अब इसके में 2 टुकड़े करने हैं, √2 में सेम टुकड़े करने हैं, √2 मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। इसके में से टुकड़े करने हैं कि देखो इसका तो हो गया, अब आगे बचा है 2, ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पर 2 आ जाए। इसका हो जाएगा आपके 5 और 3। अब हमें इसके साथ ये नंबर लेना है और इसके साथ भी ये नंबर लेना है। ये आने वाला है आपके 5√2 एंड 3√2, इधर भी x इधर भी x। अब यहाँ पर आपके माइनस है, डिफरेंट डिफरेंट साइन आने वाले हैं। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस, तो ये नंबर हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें ये लिखना है, माइनस में 5√2x और प्लस में 3√2x, और ये है आपका माइनस का 30 और ये है आपका x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके x, x कट गया, x बच गया, इधर आपके हो जाएगा 5√2। अब 3√2 यहाँ पर भी है और 3√2 यहाँ पर भी, देखो इसका मतलब भी 30 ही है, ये वाला 30 के ही टुकड़े हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। तो 3√2 यहाँ पर भी है और 3√2 यहाँ पर भी है, तो 3√2 क्या आ गया भी, आपके कॉमन आ गया, x का x माइनस। अब इसका डिवाइड यहाँ करेंगे, मतलब ये वाला कट जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा, x भी कट जाएगा, तो बस ये नंबर बचेगा आपका 5√2। अब x माइनस 5√2 आ गया आपके कॉमन, पीछे बचा है ये नंबर x प्लस 3√2, ये आने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है। अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपके ये वाला, ये और ये मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है। अब यहाँ पर √3 है, हमें क्या करना है, इसका टुकड़े करने हैं 2 × 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, इसीलिए इस 3 का मतलब होता है √3 × √3। इस 2 का मतलब होता है 2 × 1, चला और टुकड़ा होता ही नहीं, एक के साथ ये एक के साथ ये, तो ये हो जाएगा 2√3 एंड 1√3। अब यहाँ पर है माइनस, तो अलग अलग साइन आएगा, यहाँ है माइनस मतलब बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, हमें इसको हटाकर इसको लिखना है। लिखते हैं, देखो x², अब यहाँ पर है -2√3 और x का x, ये है प्लस 1 टाइम √3x और ये है माइनस का 6। अब इन दोनों में x कॉमन है, x कट गया, x बच गया, x कट गया तो बच गया 2√3। अब ये तो √3 है और इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है,
तो ये भी 6 है और ये भी 6 ही है। √3 इधर भी है और √3 इधर भी है, तो √3 क्या आएगा आपके, कॉमन आ जाएगा। अब x का x, √3 देखो यहाँ से अगर मैं √3 काट देता हूँ तो क्या बचता है, माइनस में 2√3 बचता है। और ये इधर भी है और इधर भी है, ये आ गया आपके कॉमन। और ये पीछे बचेगा आपके x प्लस √3, ये होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये स्क्वायर x और 30 है, इसका फैक्टराइज करना है। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर 30। अब यहाँ पर 5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे 6 × 5 में। और 5 का मतलब होता है √5 × √5, ये भी √5, ये भी √5 हो। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है। अब यहाँ पर आपके प्लस है। ऐसे कौन से नंबर है कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस करने पर 5 आना चाहिए, वो है आपका 2 3 जा। अब एक के साथ ये, एक के साथ ये, तो ये हो जाएगा 2√5 एंड 3√5। सब प्लस ही है तो प्लस का ही आने वाला है, सारे के सारे प्लस के ही होंगे। हमें यहाँ लिखना है x² प्लस 2√5x प्लस 3√5x प्लस 30। इसकी जगह हमें इनको लिख देना है, सब प्लस के ही हैं। अब हमें लेना है कॉमन, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कट गया, x बच गया, इधर भी x कट गया, ये आया है आपके 2√5। इन दोनों में आपके 3 आएगा कॉमन, और क्या कॉमन आएगा, 3√5 इसमें भी है और 3√5 इसमें भी, तो पूरा ही कॉमन लो ऐसे ही। 3√5, 3√5 यहाँ पर भी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 30 ही आता है। तो 3√5 इसमें भी है और 3√5 इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, ये कॉमन आ गया, इधर x बच गया। अब ये वाला कट गया, ये वाला बच गया, x प्लस 2√5 आ गया आपके कॉमन। पीछे बचा ये और ये नंबर, x प्लस 3√5, और ये आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये स्क्वायर है, ये x है, ये 24 है, हमें इसका फैक्टराइज करना है। 3 नंबर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है 24x² माइनस का, यहाँ 24 है। अब यहाँ पर रूट में 3 है ना, तो पहले हम इसको ऐसे बांटेंगे 8 × 3। 3 का मतलब होता है √3 × √3। अब यहाँ 8 बचा हुआ है, यहाँ माइनस है, क्या माइनस करें, ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है और माइनस करने पर 2 आता है, वो है आपका 4 2 जा। अब हमें क्या करना है, ऐसा लिखना है 4√3 एंड 2√3, ये नंबर भी और ये नंबर भी, इसके साथ ये, इसके साथ ये। अब यहाँ माइनस है तो एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का, यहाँ प्लस है, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 ही आता है। इसको अगर मैं एडलेस करता हूँ तो यही नंबर आता है। हमें यहाँ लिखना है x², इसकी जगह हमें इनको लिखना है प्लस 4√3x, फिर ये वाला माइनस 2√3x, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, एक x इसका एक x इसका, ताकि यहाँ हो जाए x²। अब माइनस है आपके 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x कट गया, x बच गया, x कैंसिल, ये आएगा 4√3। अब 2√3 यहाँ पर भी एंड 2√3 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 24 है और 24 का मतलब ये होता है 2√3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये आ गया आपके कॉमन, x का x। इसका डिवाइड यहाँ करेंगे, देखो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये कट जाएगा और ये वाला बच जाएगा, और ये प्लस का बचा हुआ है, प्लस 4√3x, नहीं तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते।
x प्लस 4√3, ये इधर भी है इधर भी है, पीछे बचा ये वाला और ये वाला, x माइनस 2√3, ये हो जाएगा आंसर। ये आपका रफली वर्क है। क्वेश्चन नंबर है आपके 26। यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, हमें इसको फैक्टराइजेशन करना है। एक नंबर ये फ्रैक्शन में है, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24x²। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 6 का डिवाइड यहाँ पर जाएगा 2 टाइम, और 2 5 जा कितना होता है आपके 10x। फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 12 to 12 कैंसिल, तो ये आएगा आपके प्लस का 1। हमें क्या करना है, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि क्या है कि फ्रैक्शन हट जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्मल। 6 का डिवाइड जाएगा यहाँ पर 2 टाइम, 2 5 जा 10, 12 to 12 कैंसिल और 1 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला ये वाला और ये वाला। तो ये आने वाला है 24x², वो भी आएगा प्लस। हमें इसके टुकड़े करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और प्लस करने पर आपके 10 आना चाहिए, ये वाला वो है 6 4 जा, इधर भी x इधर भी x। अब यहाँ पर आपके प्लस है, प्लस तभी आता है जब दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहाँ पर क्या है, माइनस, दोनों किसके आएंगे, आपके माइनस के आएंगे। ये है माइनस का 10 और ये भी है माइनस का 10। अब हमें क्या करना है, इस 10 को हटाना है और इस 10 को लिखना है, बाकी वाला सेम रहेगा 24x²। अब ये लिखेंगे हम माइनस का 6x माइनस का 4x एंड प्लस का 1। इसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है, बस इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, ये और ये सेम ही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या कॉमन, दोनों में आपके 6 का डिवाइड जा रहा है और दोनों में आपके x है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, एक x बच गया, 6 6 कैंसिल, तो कितना आएगा भी आपके 1 टाइम जाने वाला है। अब ये जो साइन है वो यहाँ लिखना है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, हमें 1 लेना है। ये 4x का 4x प्लस माइनस माइनस, 1 का डिवाइड 1 में जाएगा 1 टाइम, 4x माइनस 1 आएगा आपके कॉमन, पीछे बचेगा ये वाला 6x माइनस का 1। ये वाला आंसर भी आपके करेक्ट है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डिवाइड में भी ला सकते हो नंबर को, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो चाहो तो, मतलब ये 4 यहाँ ला सकते हो, आधे नंबर भी ला सकते हो। मान लो कि 4 का मतलब, जैसे बुक पे जो आपका आंसर है वो अगर आपको लाना है तो हमें क्या करना है, 6 को यहाँ लेके आना है। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो। और बुक में है ना, यहाँ से देखो 4 का मतलब होता है 2 × 2, एक 2 चाहो तो यहाँ रख दो, एक 2 आप यहाँ रख दो, या फिर आप इसकी जगह x माइनस 1/4 भी कर सकते हो। तो कुछ भी समझ में नहीं आए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक लिखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखेंगे यहाँ पर डिवाइड में 35 है, यहाँ पर भी 35 है, तो हमें क्या करना है, पूरे नंबर को 35 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35x², 35 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा आपके 12x, और 35 कैंसिल, तो ये आने वाला है आपके 1। अब हमें क्या करना है, पहले नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 35x। हमें इसके टुकड़े करने दो, ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 35 आना चाहिए और प्लस करो तो 12 आना चाहिए, वो है आपका 7 5 जा, इधर भी एक x इधर भी x, यहाँ प्लस है मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहाँ पर क्या है, प्लस, दोनों किसके आएंगे, आपके प्लस के आएंगे। तो ये भी आपका 12 है, ये भी आपका 12 है, इसको हटाओ, इसको लिख दो। तो हमें यहाँ पर लिखना है 35x² प्लस, अब इसका मतलब होता है 7x
प्लस 5x प्लस 1। अब इन दोनों में आपके कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, इसमें जा रहा है 5 टाइम, x बच गया, इसमें जा रहा है आपके 1 टाइम, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो सेम नंबर ही आएगा, जो लिखा हुआ है वही नंबर आप लिख दो। 5x प्लस 1 आ गया आपके कॉमन, ये इधर भी है इधर भी है, पीछे बचा ये वाला नंबर 7x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये मल्टीपल का डिवाइड में ऐसे भेज सकते हो, मतलब x प्लस 1/5 एंड x प्लस 1/7, ये लिखेंगे तो भी राइट है और यहां तक लिखोगे तो भी राइट है, जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें देखो जो नंबर यहां लिखा हुआ है सेम नंबर यहां पर है, और अगर अब ये दोनों दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं ना आपको, तो यहां पर देखेंगे अगर ये 21 कट जाता है, बीच में 2 आ रहा है, तो हमें क्या, जब भी ऐसा नंबर लगे ना, ये जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है सेम नंबर, बीच में 2 होना, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसा बनाने की ट्राई करना है, a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसा बनाओगे तो उसका मतलब होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ट्राई करते हैं ऐसा बनाने की, हमें पहले हमें a² लेना है, मतलब 21 का रूट निकालेंगे तो 21 ही होता है, और x का x, और यहाँ आ जाएगा आपके होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 1 का 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपके 21, और यहाँ पर हम करने वाले हैं होल स्क्वायर, यहाँ पर है आपके प्लस, मतलब जो ब्रैकेट में है वो a है और ये ब्रैकेट में है जो b है, बीच में आएगा 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये नंबर और ये नंबर अगर हम काट देते हैं ना, तो वापस आपका 2x मिल जाता है। इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया है, इसका मतलब है कि अगर ऐसा हमने लिख दिया है तो उसका आंसर ये होता है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a का मतलब है ये वाला, b का मतलब है ये वाला, ये आएगा a माइनस बी का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर, और ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमें इसका फैक्टराइज करना है, x की पावर 2 x, और यहाँ पर x नहीं, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 5√5 को मल्टीप्लाई करना है 3√5 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब होता है 5, ये 5 5 5 25, 25 3 जा 75, मतलब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 75x²। अब हमें इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 75 आना चाहिए और प्लस करने पर 20 आना चाहिए, वो नंबर है आपका 15 5 जा, ये नंबर होता 15 5 जा। तो हमें क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है, 15 5 जा का मतलब क्या होता, टुकड़े करने पड़ेंगे आपको बाद में, अभी मैं केवल नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, सब प्लस के ही हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5√5x² प्लस, अब ये नंबर लिखेंगे हम, प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5। अब हमें कॉमन लेना है, जो इधर और इधर बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ 15, अब 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, 5 का मतलब होता है √5, और इसका मतलब होता है √3 इंटू √3। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, अगर देखो यहाँ पर सिंपल सा है, 15 का मतलब ये होता है, 15 में 5 भी है और √3 भी है, मतलब 5√5 इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इधर 5 है, 5 दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा यार, क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, तो या तो दोनों कॉमन आएंगे या दोनों में से कोई एक कॉमन आएगा, मैं यहाँ पर 5 कॉमन ले लेता हूँ।
और x कॉमन ले लेता हूँ। 5 कट गया, x कट गया, तो ये आया आपके √5 और एक x बच गया। 5 का डिवाइड यहाँ पर जाएगा आपके 3 टाइम, x भी कैंसिल। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब ये होता है √5 ये ऐसे भी कह सकते हो आप कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके? √5 इधर भी है और √5 इधर भी है, क्योंकि इस 5 का मतलब √5 होता है। √5 इधर भी है इधर भी है, तो वो हम लेंगे कॉमन। अभी √5 एक बार है, जबकि यहाँ पर कितनी बार है? दो बार है। हमें यहाँ पर √5 लेना पड़ेगा, x का x प्लस √5 से √5 कैंसिल, तो क्या आएगा आपके? 3 आ जाएगा। सही टुकड़े करेंगे, सही सॉल्व करेंगे, तो जो यहाँ पर आया है सेम यहाँ पर आएगा। तो ये आ गया है भैया आपके कॉमन +3। पीछे बचा है ये और ये नंबर 5x प्लस √5, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके दे रखा है। हमें क्या करना है? यहाँ स्क्वायर है, ये x है, ये नंबर है, हमें इसका फैक्टराइज करना है। तो पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² इंटू 5 करेंगे, तो ये आने वाला है 10x²। अब हम क्या करेंगे? टुकड़े करने वाले हैं इसके। अब यहाँ बीच में आपके √5 है, मतलब 5 का इसमें डिवाइड करना है, एक आएगा 2 और एक आएगा आपके 5, 5 2 जा 10। जब बीच में √5 है तो हमें यहाँ पर 5 लेना है। अब क्या करना है? 5 का मतलब होता है √5 इंटू √5, और यहाँ पर आपके 2 लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है और प्लस करो तो 3 आता है? वो है आपका 2 1 जा ये नंबर। अब हमें इसके साथ ये नंबर, इसके साथ ये नंबर ऐसा लेना है। एक हो जाएगा आपका 2√5 और एक हो जाएगा आपका 1√5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और इन दोनों को ऐड कर ले तो ये आता है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह इसको लिखेंगे यहाँ पर। ये आने वाला है 2x² प्लस 2√5x प्लस 1√5x प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 एंड x। 2 इधर भी है इधर भी है, x इधर भी है इधर भी है, 2 कट गया, x बच गया आपके। 2 कैंसिल, x कैंसिल, तो ये अंदर आ गया आपके √5। अब देखो 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब ये होता है, 5 का मतलब ये होता है, इसका मतलब यहाँ √5 एक बार है, जबकि यहाँ पर √5 आपके दो बार है। √5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये आएगा आपके कॉमन, x का x प्लस का प्लस। यहाँ √5 एक बार है, जबकि यहाँ पर दो बार है, ये रहा। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, और ये हम लेंगे कॉमन। ये इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ये हम लेने वाले हैं कॉमन। इधर भी इधर भी, पीछे बच गया ये वाला 2x प्लस √5, और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर बीच में एक नंबर दे रखा है, जैसा यहाँ पर है सेम यहाँ पर है। हम क्या करेंगे? इसको कुछ ऐसा ABC कुछ मान लेंगे। AB तो ऑलरेडी है, तो कुछ x मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2a माइनस b को हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया? x। मतलब कि जहाँ जहाँ 2a माइनस b होगा वहाँ हमें क्या लिखना है? x लिखना। लिख देना लेट, x मान लिया, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4x माइनस 13, ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है? इसके टुकड़े करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है 9x² इंटू माइनस का 13, इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 104। अब हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है आपके?
मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए कितना, 104, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यही नंबर है, ये दो नंबर ही है, 13 और 9, या फिर आप 9 और 13 भी लिख सकते हो, यही नंबर है। इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, इन्हीं के बीच का गैप 4 है। सेम चीज यहाँ पर देख लो, इन्हीं का मल्टीप्लाई और इन्हीं का गैप यहाँ बीच में दिया हुआ है। हमें इन्हीं नंबरों को लेना है, यही सेम नंबर आपको लेके सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, ऐसा लिखना है 9x²। अब यहाँ पर इसकी जगह में ये नंबर यूज करेंगे, माइनस का, प्लस का तो है आपके 9x, और माइनस का 13x, और यहाँ पर है माइनस का 13। आप चेक करोगे यहाँ पर माइनस है, अलग अलग साइन आएंगे। यहाँ पर माइनस है मतलब बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। इन दोनों में 9x आएगा आपके कॉमन, 9 कट गया, x कट गया, x कट गया, 9 कट गया 1 टाइम। इन दोनों में 13 कॉमन है, x का x, माइनस माइनस प्लस, यहाँ डिवाइड जाएगा आपके 1 टाइम। x प्लस 1 आया है आपके कॉमन, पीछे बचा है ये दो नंबर, 9x माइनस 13। अब वो वैल्यू वापस पुट कर दो, ये जो वैल्यू था ना यहाँ पर, इस वैल्यू को यहाँ पर वापस से क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। करो पुट। तो देखो सिंपल सा है, जहाँ x है ना हमें ये लिखना है 2a माइनस बी, फिर a प्लस का 1 है। यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे, हम 9 का 9, x का मतलब है आपके 2a माइनस का b, फिर है माइनस 13। अब ये तो आपके लिखा हुआ है 2a माइनस बी प्लस का 1। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, 9 2 जा 18a, 9 1 जा 9b माइनस 13। ये हो जाएगा इसका, इस पर ये रफ में करना है आपको, यहाँ तक करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर जो नंबर है सेम नंबर यहाँ पर है, हम इसको ABC कुछ मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लेट x माइनस 2y को हमें क्या मानना है, यहाँ पर हमने a मान लिया, ऐसे a मानेंगे और लिखेंगे यहाँ पर हम, देखो ये 7 है तो हमने क्या मान लिया है, a माइनस 25a प्लस 12। अब हमें क्या करना है, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा 12 7 जा होता है 84 a², और ये प्लस का है। ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर 84 आता है और ऐड करने पर 25 आता है। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, वो है 21 एंड 4, इधर भी a इधर भी a। अब यहाँ प्लस का मतलब होता है दोनों सेम साइन, यहाँ माइनस का मतलब हो गया दोनों किसका आएंगे, माइनस। अब हमें क्या करना है, इसको हटाकर इसको लिखना है, 7a² माइनस का 21a माइनस का 4a प्लस का 12। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके कितना, 7a। 7 का डिवाइड यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो 7 कट गया, a कट गया, एक a बच गया, 7 7 कैंसिल, डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, a का a प्लस माइनस माइनस, डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम। a माइनस 3 है आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर 7a माइनस 4। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमने a का वैल्यू लिया था वो हमें यहाँ लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ a। हमें a का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो सिंपल सा है, हमें यहाँ पर लिखना है a जो है ना, a का मतलब ये होता है, हमें लिखना है a का मतलब x माइनस 2y, a का मतलब पीछे लिखा हुआ माइनस का 3, 7 का 7, यहाँ a है, a का मतलब ये रहा x माइनस 2y, और ये है माइनस का 4। अब थोड़ा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो हमें सेम ही लिखना है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 4 का 4, और ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो नंबर यहाँ पर है सेम नंबर यहाँ पर है, हमें क्या करना है, लेट x प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम a मान लेते हैं, a मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हमने a माना हुआ है, और यहाँ पर भी हमने a लिखना है, और ये है आपका 5। अब हमें पहला और लास्ट नंबर लेना है, 2 इंटू 5, ये होता है आपके 10। हमें इसके दो टुकड़े करने हैं और यहाँ पर माइनस का साइन है। ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और माइनस करने पर 9 आता है, वो है 10 1 जा 10। इधर भी ए, इधर भी ए, अलग अलग साइन लगाना है। यहाँ माइनस है तो बड़ा माइनस का, छोटा प्लस। अब हमें ये भी 9 है, ये भी, इसकी जगह ये लिख दो, ये आएगा 2a² माइनस का 10a प्लस का 1a माइनस का, दोनों के अंदर आपके 2 कॉमन है, दोनों में आपके a है, तो 2 कट जाएगा, a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा 5 टाइम, तो a से a कैंसिल। इन दोनों में 1 कॉमन, a का a माइनस का 5। अब a माइनस 5 आ गया है भाई आपके कॉमन, इधर भी है और इधर भी है। अब ये और ये बच गया पीछे, 2a प्लस का 1। अब वापस से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर हमें a का वैल्यू पुट करना है, करते a का वैल्यू पुट, तो a का मतलब ये है x प्लस वाई, a का मतलब है x प्लस वाई, a का मतलब पीछे है -5, और यहाँ पर देखेंगे 2 का 2, और a का मतलब होता है x प्लस वाई, पीछे है आपके प्लस का 1, ये है आपका x प्लस वाई माइनस 5, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y प्लस 1, ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, 34, इसमें हमारे पास ये नंबर दे रखा है, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, बताना है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होगी। सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो ये है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब है कि हमें इस नंबर को दो टुकड़ों में बांटना है, ये अलग और ये अलग, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, आगे वाला कहलाएगा लेंथ और पीछे वाला कहलाएगा ब्रेथ। इसको हमें जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो है ना हमने करवाए थे 30 31 32, उसकी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, 35 को मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से, तो ये आता है आपका 12 5 जा 60, 6 बचेगा 40, 36 और 6 होता है 420। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने पर 420 आता है और माइनस करने पर 13 आता है, माइनस करने पर 13 आना चाहिए। तो ज़्यादा समझ में नहीं आया तो हमें ऐसे टुकड़े कर देना है इसके, 2 का डिवाइड करो 210, फिर 2 का डिवाइड करो 105, फिर 3 का डिवाइड करो 35, फिर 5 का डिवाइड करो 7, फिर 7 का डिवाइड करो 1। तो हमें यहाँ से कुछ नंबर लेने हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, हाँ ये रहा 4 7 जा 28, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 15। एक तो आएगा ये और ये 28 और 15, ये आएगा आपके 28 एंड 15, 4 7 जा 28 और ये दो नंबर है 15। हमें सारे नंबर यूज लेने हैं ये वाले, और ऐसे नंबर बनाने हैं कि जिनका अंतर 13 हो। अब यहाँ पर आपके माइनस है, यहाँ माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन,
तो क्या होगा, डिफरेंट साइन का मतलब हो गया कि यहाँ साइन अलग आएगा, यहाँ साइन अलग आएगा। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। अब ये हमें लिखना है 35y। अब हमें लेना है यहाँ पर कॉमन, पहले इन दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में y कॉमन आ रहा है। 7 का डिवाइड जाएगा 5 टाइम y का y, यहाँ डिवाइड जाएगा 4 टाइम, दोनों में आपके 3 कॉमन है, डिवाइड जाएगा आपके 5 टाइम, माइनस माइनस प्लस, 3 का डिवाइड जाएगा यहाँ पर आपके 4 टाइम। 5y प्लस 4 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा है ये नंबर 7y माइनस का। अब यहाँ पर देखो हमने इसको 2 पार्ट में लिख दिया है, मतलब एक लेंथ कहलाएगा तो एक ब्रेथ कहलाएगा। तो एक को आपको लेंथ मानना है, एक को आपको ब्रेथ मानना है, तो ये वाला कहलाएगा लेंथ और ये वाला कहलाएगा ब्रेथ, क्योंकि फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। आप चाहो तो लिख सकते हो लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 7y माइनस का 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये चीज़ें जो है आपको रफली ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है वो ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे 3 डिफरेंट मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। ऐसा लिखोगे, आगे वाला लेंथ होगा, फिर ब्रेथ, फिर हाइट, क्योंकि यही हमें क्या करना है, फाइंड भी करना है। बिल्कुल सिंपल है वॉल्यूम। अब यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है और दोनों में x कॉमन है। 3 का डिवाइड यहाँ जाएगा, 3 कैंसिल, x कैंसिल, 1x बचेगा। 3 का डिवाइड यहाँ जाएगा 4 टाइम, x टू x कैंसिल। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 3 का 3 है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, फिर x है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर x माइनस 4 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। इसका मतलब है कि लेंथ तो है 3, ब्रेथ है x और हाइट है x माइनस 4, और ये आएगा इसका आंसर।